देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का। महारो राजस्थान की शुरुआत आज कांग्रेस के खेमे में, क्योंकि सवाल यही है कि कांग्रेस में क्या सब कुछ ऑल इज वेल है। सुलह के फॉर्मूले के दिल्ली दरबार से बाहर नहीं आने से पायलट कैंप की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। पायलट के खेमे में अनिश्चितता का दौर है। पायलट समर्थक कई नेता अब ज्यादा इंतजार के मूड में नहीं है, पर पर्दे के पीछे दिल्ली के बजाय राजस्थान में भी कोई न कोई सियासी खिचड़ी पकती दिखाई दे रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर सचिन पायलट पर हर किसी की नजर है। सवाल यह है कि अल्टीमेटम का समय निकल जाने पर पायलट क्या करेंगे, उनका अगला एक्शन क्या होगा। ये बात इसलिए क्योंकि पार्टी आलाकमान के साथ सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर खेले गए सुलह मैच का नतीजा फिलहाल सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से पायलट कैंप दुविधा की स्थिति में है। तो पर्दे के पीछे नेताओं ने कुछ बेहतर होने की उम्मीदें भी नहीं छोड़ी हैं। देखिए, आंदोलन तेज होगा या नहीं होगा इसका तो मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि हम सब लोग पायलट साहब के साथ हैं। पायलट साहब जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे को देंगे, जो भी उनका इशारा होगा, हम सब लोग उनके साथ में रहेंगे। लेकिन जो बात ये कही आलाकमान के साथ में, आज भी हमारी निष्ठा आलाकमान के साथ है। शुक्रवार को पायलट के बेहद नजदीकी मंत्री मुरारीलाल मीणा पीसीसी पहुंचे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। दोनों के बीच घंटे भर बंद कमरे में मंत्रणा हुई, लेकिन गोविंद डोटासरा ने पायलट गहलोत विवाद का जिक्र करे बगैर बस इतना कहा, पीसीसी कार्यालय पार्टी का मंदिर है, जहां तमाम नेता और कार्यकर्ता आते हैं। ये कांग्रेस का मंदिर है, कार्यालय कांग्रेस का मंदिर है। हर कांग्रेस को मानने वाला, हर कांग्रेस की रीति नीति को मानने वाला, हमारे जो है वो सरकार में जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग चर्चा करते रहते हैं और आते भी हैं, और अच्छे सौहार्दपूर्ण में वातावरण में बातें भी होती हैं। और खबर है कि मुरारीलाल मीणा ने डोटासरा से मुलाकात से पहले सचिन पायलट से भी मुलाकात की। शायद वो पायलट के दिल की बात पीसीसी चीफ तक पहुंचाने आए हों। बहरहाल सुलह का फॉर्मूला नहीं आने से वक्त पायलट के पास भी नहीं है। पार्टी के आश्वासन के भरोसे वो अपने राजनीतिक करियर को दांव पर नहीं लगा सकते, क्योंकि बात सिर्फ पायलट की नहीं बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे उन विधायकों की भी है, जिन्हें टिकट कटने का खतरा सता रहा है। इस बीच पायलट अपने वफादारों से मंत्रणा कर दिल्ली रवाना हो गए। इस बीच प्रदेश दौरे पर आई कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन ने गुरुवार को नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के त्याग और बलिदान के इतिहास को याद दिलाया। लेकिन शुक्रवार को वो यही कह रही थी कि सूबे की सियासत में किसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। और मैं मानती हूँ कि एक स्पष्ट उत्तर दे दिया है दिल्ली वालों ने, और केसी वेणुगोपाल जी की स्टेटमेंट जारी हुई। दोनों नेता खुद बाहर निकले और ये संकल्प लिया कि मिलकर राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे। तो मैं मानती हूँ कि उससे ऊपर अब कुछ बचा नहीं है अभी चर्चा करने के लिए, और जो चल रहा है सब अच्छा ही चल रहा है। सियासत में जो दिखाया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। गहलोत पायलट की सुलह की तस्वीर भी अब बेमानी लगने लगी है। गहलोत में आस्था रखने वाले नेता बेफिक्र हैं कि पायलट को इतना कुछ नहीं मिलने जा रहा कि वो इसकी चिंता करे। तो पायलट कैंप के लिए आलाकमान की देखो और प्रतीक्षा करो की नीति सियासी मर्ज को बढ़ाने के लिए काफी है। लगता है कि इस दर्द की दवा आलाकमान के पास भी नहीं है। पायलट को लेकर गहलोत की रणनीति साफ दिखाई पड़ रही है, भूलो और नजरअंदाज करो। यानी कि पायलट की मांगों पर सरकार के स्तर पर न तो कोई मंथन होता दिख रहा है और न ही कहीं चिंतन, क्योंकि ये मांगे ऐसी है जो किसी भी सूरत में मानना संभव नहीं है। ऐसे में पायलट को मजबूर किया जा रहा है कि वो खुद पार्टी छोड़ दें या फिर अपना रास्ता खुद तलाश लें। देखना यही है कि सूबे की सियासत में अगले 8-10 दिन में आखिर होता क्या है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सूबे की सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल की, क्योंकि बीकानेर में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासत गर्मा गई और विपक्ष भी लगातार बौखलाते हुए हमलावर नजर आया। जिला पदाधिकारियों की बैठक में गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि उन्हें खरीदने की कोशिश हुई थी बीजेपी की तरफ से। मेघवाल ने यह भी कहा कि उनके पास इस बात की रिकॉर्डिंग है, लेकिन यह बात पुरानी हो गई है। इस बयान के बाद सियासी हलचलें जब बढ़ी तो गोविंद राम मेघवाल ने इस बयान को लेकर के स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि केवल कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने अपने घर में बात रखी थी, ये बात मीडिया में नहीं करना चाहते और इसका कोई किसी तरह का गुणगान करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी बात हो गई है। मेरे पास भी फोन आया था, हमने उनको कहा था कि पैसे में पशु बिकते हैं, इंसान नहीं बिकते।
तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ वो बातें बहुत पुरानी हो गई। कोई यूं ही चलते में कोई कार्यकर्ता मीटिंग में बात हो गई है, अब इस बातों का इसलिए महत्व नहीं है कि हमारी सारी पार्टी एक हो गई। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि गोविंद राम मेघवाल चुनाव नजदीक आने पर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल इतने दिनों आखिरकार चुप क्यों रहे? जिस व्यक्ति ने खरीदने की कोशिश की उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई गई? बीजेपी के बयान को आप सुनिए। मेघवाल ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। यदि उन्हें खरीदने की कोशिश गई थी, वो दावा इस बात का करें कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो गोविंद मेघवाल इतने दिन चुप क्यों है? जिस व्यक्ति ने खरीदने के लिए आपको ऑफर किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? और अभी भी यदि आपके पास साक्ष्य है तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए और उसको कानून के दायरे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। सिर्फ जनता से वोट बटोरने के लिए, जनता से सहानुभूति बटोरने के लिए, और 5 साल के अंदर आपने कुछ किया, ऐसा किया नहीं कि जनता आपको वोट दे। इसलिए इस तरीके की सहानुभूति बटोरने बजाय कानूनी तरीके से ऑफर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराइए। और चलिए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे की। सीएम अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप का आज 20वां दिन रहा और इसी दौरान सांचौर को जिला घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार यहां पर पहुंचे और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। सांचौर में मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की, निरीक्षण किया। सीएम अशोक गहलोत ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सांचौर जिला बनने के बाद विकास को गति मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से जोधपुर सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। घर का मंत्री होने के बावजूद घर के लोग दुख पा रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि अब कानून बन चुका है और पेपर आउट करने वालों सुधर जाओ। साथ ही उन्होंने महंगाई राहत कैंप से होने वाले फायदे भी गिनाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ आज झालावाड़ के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने एक निजी होटल में जिला कांग्रेस की बैठक में शिरकत की, जिसमें कई संगठनात्मक मुद्दों के साथ साथ चुनाव की रणनीति को लेकर के मंथन किया गया। वहीं इस बैठक के पहले वीरेंद्र सिंह ने शहर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें राज्य सरकार के महंगाई राहत कैंप समेत सरकार की विभिन्न घोषणाओं पर भी जनता से बात की। संगठन की हमारी स्थिति क्या है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर गंभीरता से चर्चा करके संगठन के स्ट्रक्चर को कहां कमियां हैं, कितना पूरा हो गया, इन तमाम मुद्दों को चेक साथियों से बात करने के बाद किया जाएगा। एआईसीसी के सचिव और प्रदेश के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन शनिवार को बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पर उन्होंने शहर और देहात कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। यहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं काजी निजामुद्दीन ने साफ किया कि ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस संगठन एकजुट है और लगातार काम कर रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एकजुटता के साथ कांग्रेस की जीत होगी। हमारे ब्लॉक्स, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, ब्लॉक से प्रदेश कार्यकारिणी तक सभी लोग काम कर रहे हैं, एकजुट होकर सदा चुनाव लड़े हैं, फिर लड़ेंगे। और हमें भरोसा है कि आने वाला वक्त हमारा संगठन एकजुट था, है और रहेगा। और पूरी तरह से सभी लोग एकजुट होकर एक मंच पर राष्ट्रीय नेतृत्व के नीतियों के तहत चलते हुए अपनी सरकार का हमारा काम अच्छा है, उन सभी बातों को लेकर हम चुनाव में आने वाले वक्त में भारी बहुमत के साथ हम लोग कामयाब होंगे। तो और हमारे यहाँ ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक, राजस्थान की बात करूँ तो सब एकजुट थे और रहेंगे। प्रधानमंत्री जी तो चुनाव लड़ने के अलावा दूसरा काम करते नहीं हैं। एक चुनाव से फ्री होते हैं, दूसरे चुनाव में को लड़ना शुरू कर देते हैं। देश चलाने से तो वो बहुत दूर हैं। देश की महंगाई पर उनका कोई निगाह नहीं, किसान की हालत पर कोई निगाह नहीं, भ्रष्टाचार पर उनकी कोई निगाह नहीं, जो बेरोजगारी चरम पर है, जो स्कूल जहां था, जहां भाजपा की सरकार है जिन प्रदेशों में
तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोदी सरकार के 9 साल की, जहां पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसके तहत बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 6 जून को राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अरुण सिंह के साथ उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद होंगे। अरुण सिंह के दौरे को लेकर के तैयारियों पर बीजेपी ने एक बैठक की, जिसमें सभी को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष और आमेर विधायक सतीश पूनिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर के बेरोजगार युवाओं के लिए पहल की है। सतीश पूनिया की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में कई नामचीन कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए, शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान विधायक सतीश पूनिया बेरोजगार युवाओं से रूबरू हुए और उन्हें मोटिवेट भी किया। हम लोगों ने उनसे एप्लीकेशन मांगी। अच्छी बात ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी। लगभग 1500 ऐसे लोग जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी और आज लगभग 2000 से भी ऊपर लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन भी यहाँ एप्लीकेशन दी है। बड़ी कंपनियां हैं, सुजुकी से लेके, रिलायंस से लेके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से लेके, कोटक महिंद्रा से लेके, और उनको हर तरीके के लोग चाहिए। 8वीं को भी रोजगार मिल सकता है, 10वीं और 12वीं को भी। उधर भरतपुर में जमीन की जंग विवाद को लेकर के दो पक्ष आपस में भिड़ गए और नदवई विधायक के गनमैन ने लोगों पर लाठियां बरसाई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इस पर बवाल मच गया है। 31 मई की यह घटना बताई जा रही है। पीड़ितों का पुलिस पर भी आरोप है कि आरोपी पक्ष की एफआईआर उन्होंने दर्ज की है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से विधायक का गनमैन लोगों के साथ मारपीट कर रहा है। जमीन विवाद को लेकर के दरअसल दो पक्ष आमने सामने हो गए थे और इसके बाद पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि आरोपी पक्ष की एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज की, लेकिन उनकी नहीं सुनी। तो दौसा के अस्पताल में चिकित्सकों में ही विवाद हो गया है। बात इतनी बढ़ गई कि चिकित्सकों में जमकर आपस में गाली गलौच हुई और थप्पड़ और लात घुसे तक चले। पूरे मामले को लेकर के पीड़ित डॉक्टर ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद विभागीय जांच के लिए ब्लॉक सीएमएचओ अस्पताल पहुंचे, लेकिन राजीनामा करवा करके आ गए। तो अस्पताल में चिकित्सकों का यह विवाद, आपस में डॉक्टर्स भिड़ गए। इसके बाद उनमें जमकर मारपीट हुई, लेकिन जब ब्लॉक सीएमएचओ गए तो राजीनामा करवा करके वापस आए। विवाद हो गया था। दोनों पक्षों की हमने बात सुनी आपकी, दोनों पक्षों में बैठ के जो भी जिसकी भी गलती थी सामने वाले ने उसके लिए एक्सक्यूज़ किया और भविष्य में इस तरह की कोई गलती रिपीट नहीं हो, इसके लिए उन्होंने हमने को रिटर्न में दिया है। इन्होंने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई थी दोनों पक्षों ने, उन्होंने दोनों ने बैठ के राजीनामा कर लिया है और हमारे जो था एसएचओ साहब हैं उनको रिटर्न में दे दिया कि हम दोनों ही कोई इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई इस पर नहीं चाहते हैं। तो चलिए, खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जिम किस तरीके से जंग का मैदान बन गया। जिसके नाम में ही मुस्लिम है, क्या वो धर्मनिरपेक्ष है? वीकेंड की सबसे बड़ी पब्लिक डिबेट, ये देश है हमारा। क्या आपको लगता नहीं है कि वो मुस्लिम लीग जो शरिया कानून के पक्ष में खड़ी रही, उसको आप सेकुलर कह रहे हैं चंद वोटों के लिए? राहुल गांधी ने अगर एक स्टेटमेंट दिया तो सब उछल पड़ेंगे, बस 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 तलवार लेके। जिनमें ऐसी उमंगे हिलोरे मारती हैं, जैसे ही मुस्लिम शब्द आ जाए मरीजे सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दबा गया। जो देश को अलग करने की बात कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है, वो आपके लिए सेक्युलर कैसे हो सकता है? सारे धर्म को निशाने पर लेना, ये आपकी नफरत भरी राजनीति। जवाब, अरे सच और हक की बात अगर ब्रह्मांड में भी कही जाएगी तो वो सच ही होगी। फिर अब्दुल हमीद के घर में टिकट दिया अभी तक आप एक दिखाओ, बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दिया अभी तक?
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं कि आखिरकार जिम किस तरीके से जंग का मैदान बन गया। दरअसल ये श्रीगंगानगर की घटना है, जहां अनूपगढ़ के राहू पीर फाटक के पास में स्थित एक जिम में बीती रात को दो पक्षों में वर्कआउट करने की बात को लेकर के विवाद हुआ। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों पक्षों के 4 व्यक्ति घायल हुए हैं। ये मामला जिम में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। घायलों को अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया। बहरहाल ये तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई हैं उनमें देखा जा सकता है किस तरीके से आपस में जमकर मारपीट हुई है। तो इस झगड़े में 4 युवक घायल हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान यूथ कांग्रेस भी पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में उतर आई है। जयपुर में पीसीसी से शहीद स्मारक तक यूथ कांग्रेस के नेताओं ने विरोध मार्च किया। यूथ कांग्रेस के नेता पूजा भार्गव, अभिमन्यु पुनिया, सतवीर चौधरी के नेतृत्व में युवाओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। सरकार पर आरोपी सांसद को बचाने के भी आरोप लगाए हैं। युवा कांग्रेस की ओर से तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की ओर से मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया कि कैसे आरोपी सांसद को सरकार बचा रही है। जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा 28 मई को जिस तरीके से यहाँ पे लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर का उद्घाटन किया गया, वहीं दूसरी तरफ महिला पहलवानों के साथ जो बर्बरता की गई, जो दुर्व्यवहार किया गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उधर झुंझुनू में दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी के हत्यारे को फांसी देने की मांग को लेकर के एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। देश भर में इस तरह से आक्रोश लगातार सामने आ रहा है। वहीं शिक्षक भवन से लेकर के जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया गया एसएफआई की तरफ से। इस दौरान एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हत्या के आरोपी को जल्द फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह की कुंठित मानसिकता वाले लोग इस तरह का जघन्य अपराध नहीं कर पाए। दिल्ली के अंदर जो जघन्य अपराध साक्षी के साथ हुआ है, उसके विरोध में आज झुंझुनू का युवा कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आया है। देश के अंदर पिछले काफी दिनों से महिलाओं और युवतियों के खिलाफ जो अपराध की जो ग्रोथ रेट बढ़ी है, वो बहुत ही चिंताजनक है। तो कोचिंग नगरी कोटा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। खैराबाद के कस्बे में घर से सामने खड़ी बाइक को ही चोर उड़ा ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तो चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो 2 चोर इस वारदात को अंजाम देते दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें हैं कोटा की तस्वीरें, जहां पलक झपकते ही चोर बाइक ले उड़े। दरअसल घर के बाहर ये बाइक खड़ी थी, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त है कि और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।